इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विचार करेंगे आईपीसी नेम के बारे में। जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग आईपीसी नाम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हम लोग पहली बार हम लोग चैनल पे, तो जरूर हम लोग को सपोर्ट करें और हम लोग का लाइक वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अपने कमेंट्स में जरूर जय हिंद लिखे बच्चों। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने काम पे आते हैं। अपना काम हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नेम के बारे में। तो आईपीसी नेम, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीसी नेम के बारे में। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, 11 भी देख सकते हैं, 12 भी देख सकते हैं। आईपीसी नेम, तो सबसे पहले हम लोग आज विचार करेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केनीज। आईपीसी नेम ऑफ एल्केनीज आज हम विचार करने वाले हैं आईपीसी नेम ऑफ एल्किन्स के बारे में। और डियर स्टूडेंट, हम लोग जो पहला आज हम लोग विचार करेंगे एल्किन का पहला मेंबर के बारे में बात करेंगे। एल्किन का पहला मेंबर होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका आज हम लोग आईपीसी नाम लिखेंगे। तो सी हम लोगों के पास दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग आईपीसी नेम में पढ़ते ही, और कार्बन कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड, तो इन प्लस इन होगी इथिन। इसका अगर हम लोग कॉमन नेम के बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम होती है इथिलीन। इसको एकदम याद रखना है, इथिलीन। इसका कॉमन नेम होती है इथिलीन। अब इथिलीन से जितना भी केमिकल बनेगा सारे का कॉमन नेम, जैसे जरा ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग का केमिकल है इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन। इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन और होगी क्या, ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम होगी इथिलीन ग्लाइकोल। उसी प्रकार से हम लोग अगर इस तरीका से लेते हैं, ये जो हम लोग दिख रही है इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन डाइएमीन। कॉमन नेम इथिलीन डाइएमीन। तो इस प्रकार से अगर मैं ऐसा लेता हूं CH2 फिर इसमें भी Cl लगा दी, इसमें भी Cl लगा दी, इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन डाइक्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नेम होती है इथिलीन, और इससे जो भी हम केमिकल बनाएंगे सबका नाम पड़ेगा इथिलीन क्या, ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल कब होगा, जब OH जोड़ेंगे, एमीन जोड़ेंगे तो डाइएमीन, Cl जोड़ेंगे तो डाइक्लोराइड। तो जब भी कोई एडिंग होगा पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये जितना भी नाम लिखे ये सब मेरा क्या है, कॉमन नेम है। अगर इसका आईपीसी नेम बनाना है तो दो कार्बन की बनेगी चेन। तो ईथ, दो कार्बन को लोग पढ़ते ईथ प्लस एल इथेन 1,2 डाइओल। इसका कॉमन नेम क्या होगी, ईथ प्लस एल इथेन 1,2 डाइएमीन 1,2 डाइएमीन। इसका अगर बात करें, दो कार्बन को हम लोग बोलते ईथ प्लस एन इथेन, ईथ प्लस एन इथेन। इथेन के बाद होगी, ये दोनों बन जाएगा हम लोग ब्रांच, तो इधर आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो ईथ प्लस एन इथेन 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये होगा इथेन 1,2 डाइएमीन, ये होगा इथेन 1,2 डाइओल। तो ये हम लोग का हो गया पहला मेंबर एल्किन का, जिससे हम लोग क्या बनाए, इथिन आईपीसी नेम होगी। कॉमन नेम होगी इथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा केमिकल हम लेते हैं एल्किन चैप्टर का, ये लिए इसमें मेरा 2 कार्बन का नहीं बल्कि चेन बनेगी 3 कार्बन का। जब भी डियर स्टूडेंट चेन बनाने हो, चेन क्या से बनाया जाता है, चेन हमेशा चेन कार्बन एटम का बनती है, हाइड्रोजन जो है इसको इग्नोर करके चलिए। और चेन जब भी हम बनाएंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको चेन के अंदर जरूर रखना। तो ये चेन के अंदर होगी मेरा डबल बॉन्ड, इसको हम 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। 3 कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड है 1 पर,
1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में तो छोटा नंबर है वर्ड, इसलिए 1 लिखेंगे। तो प्रोफ 1 इसी को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 1 प्रोपिन, इसको आप 1 प्रोपिन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास समस्या है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड दिस। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए तो इसमें मेरा चेन बनेगा 4 कार्बन की। ये कार्बन 1 नंबर होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो 1 को लिखेंगे तो ब्यूटानिन। इसी को लिख सकते हो 1 ब्यूटीन, इसी को हम लोग 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास समस्या है इस तरीके का, 4 कार्बन का चेन बनेगी, तो 4 कार्बन को बोलते ब्यू। नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबर हम लोग 2 और 3 के बीच में होगी, तो 2 और 3 में छोटा नंबर होगा 2, तो ब्यू ट्विन या तो 2 ब्यूटी इसका IBC नेम होगा। तो इस तरीका से हमें प्रैक्टिस करना है और सारे को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम समस्या लेके आते हैं, ऐसे 5 कार्बन का तो पैंटीन होगा, 6 कार्बन का हेक्सीन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन के हिसाब से जो है आप बहुत तरीका से नाम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो समस्या आने वाला है वो समस्या है कार्बन नंबर 5 से, तो CH3 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? टोटल कार्बन की संख्या 5। नंबरिंग करें तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5। 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट और डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में होगी, तो पेंट 1 डियर स्टूडेंट, इसका चेन इस तरीका से आराम से बना सकते हो। कोई ब्रांच वाला तो क्वेश्चन अभी तक मैंने लिया नहीं हूं, तो पेंट 1 इसका IPC नेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH2 दिस। इसका अगर हम कैसे बनाएंगे, तो पहला मेरा विचार होना चाहिए हम चेन कैसे बनाएंगे। चेन का तो सीधा सीधा है, कोई टेंशन है नहीं, सीधे हम चेन बनाएंगे इस तरीका से। डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को देखते हुए हम नंबरिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि इधर से नंबरिंग करने से डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आएगा, ना 2 और 3 के बीच, 1 2 3, मतलब 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो मेरा 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये गलत होता है। डबल बॉन्ड का पोजीशन ध्यान देना है, किधर से हम नंबरिंग करेंगे तो उसका पोजीशन क्या हो, छोटा से छोटा नंबर हो। तो किधर से नंबरिंग करने से छोटा नंबर मिलेगा उस पर ध्यान देना है, तो उधर से नंबरिंग करने से छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 5 कार्बन को तो हम लिखेंगे पेन, और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है तो लिखेंगे 2 पर है इन, पेन ट्विन। इसी को और करके लिख सकते हैं 2 पैंटीन, इसी को हम लोग 2 पैंटीन भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास जो समस्या है उस पे हम विचार करेंगे CH3 CH2 CH2, और इसको मैंने यहां से हटा के इसमें मैंने डाल दिया CH3। अब अगर मैं चेन बनाऊं तो चेन सबसे पहले जब भी हम बनाएंगे एक चीज दिमाग में रखेंगे कि डबल बॉन्ड को जो है चेन के अंदर रखना है, और डबल बॉन्डेड कार्बन को भी चेन के अंदर। तो ये दोनों कार्बन चेन के अंदर है, चेन यहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हैं। इधर अगर टर्न करेंगे तो 1 कार्बन है, इधर आपका ज्यादा है, जिधर ज्यादा कार्बन मिलेगा उधर चलिए। तो इस प्रकार से आपका बनेगी। उसके बाद दूसरा नंबर कार्बन पर एक ब्रांच दिख रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे 2 पर क्या है हम लोगों का मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो हम लिखेंगे वालिन, ब्यूट वालिन। नेक्स्ट हमारे पास समस्या है दिस। अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कैसे, तो इसको तो चेन के अंदर रखना है, तो ये लेंगे और सीधे आराम से आना है। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। मेरा ब्रांच दिख रहा है 3 नंबर कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे 3 पर मेरा मिथाइल है।
4 कार्बन को हम लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट के साथ मेरा क्या है, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से हम लोग लिखेंगे ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। समस्या को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन मिलेगी अभी CH3 CH, CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आईपीसी नाम लिखें तो इसमें इसको चेन के अंदर रखने हेतु हमें चेन ऐसा बनाना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड तो अभी मीडियम में दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड को किसरों से नंबरिंग करिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या होगी इस कॉलम में। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ब्रांच मेरे 2 नंबर पे आ गए तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद आएगा ब्यूट और डबल बॉन्ड है कहां पर, 2 पर, तो ब्यूट 2 इन। ये होगी इस क्वेश्चन की आईपीसी नेम, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। इस क्वेश्चन का आईपीसी नेम होगा डियर स्टूडेंट्स ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब हम लोग विचार करते हैं थोड़ा सा, अगर इसी मॉलिक्यूल में किसी एल्किन में अगर डबल बॉन्ड 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, डबल बॉन्ड की संख्या अगर 1 से ज्यादा रहे तब हमें क्या करना चाहिए। तो जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा हो तो वर्ड रूट के साथ ए लेटर को जोड़ना है। जब भी हम लोग एल्किन का आईपीसी नेम लिखेंगे और अगर उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अगर ज्यादा दिख रहा है तो वर्ड रूट के साथ हमें ए लेटर जोड़ना पड़ेगा। तो ए लेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो चेन मेरा इस तरीका से बनेगी। ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 होगा। नंबरिंग तो हमने कर लिया। नंबरिंग इधर से भी हम कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी शुरू में ही डबल बॉन्ड है और इधर भी शुरू में ही डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग करने का कंडीशन दोनों तरफ से था। तो 4 कार्बन को हम लोग लिखेंगे ब्यूट और 2 होने की वजह से जोड़ देंगे 1 डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, 1 3 और 4 के बीच में, और इधर लिखेंगे हम डाइन। तो इसका आईपीसी नाम बन जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन। नेक्स्ट हमारे पास समस्या है, नेक्स्ट हमारे पास समस्या है इस तरीका का। अब इसका अगर हम आईपीसी नाम लिखे तो इसका आईपीसी नाम लिखने से पहले चेन बना देता हूँ। डबल बॉन्ड को रखते हुए चेन लंबा से लंबा खींचना है। इधर शुरू में ही डबल बॉन्ड मिलने की वजह से 1 नंबर होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी। मेरा एक ब्रांच दिख रहा है जो 2 नंबर कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। हम लोग लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल। और 2 मिथाइल लिखने के बाद 5 कार्बन है तो फिलिपेन, डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा है तो एक पेंटा, और डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में तो 1, 3 और 4 के बीच में तो 3, और इधर लिखेंगे डाइन। तो 2 मिथाइल पेंटा 1,3 डाइन इस क्वेश्चन की IUPAC नेम होगी। आगे हम लोग विचार करेंगे, आगे हम विचार करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के आने वाले हैं नेक्स्ट CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखें तो आईपीसी नाम लिखने से पहले चेन बनाना पड़ता। चेन बनाने की कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड को चेन के अंदर रखना है और लंबा से लंबा चेन बनाना है। आराम से चेन बनेगी। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। मेरा क्या है, तीसरा नंबर कार्बन पे क्लोरो है, 3 क्लोरो, 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट। ब्यूट पढ़ने के बाद डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट 1 इन, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। इसका आईपीसी नेम होगी, आईपीसी नेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन ले रहा हूँ CH3 CH2 CH, इसमें हमने जोड़ दिया Br CH डबल बॉन्ड CH
और इसमें और को जोड़ दिए हम बियर। अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखें तो सबसे पहले हमें चेन बनाना पड़ेगा, और चेन हमारा इस तरीका से बनेगी। डबल बॉन्ड को रखते हुए लंबा चेन बना दिए। इस कार्बन के 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 ओके। 1 नंबर पे ब्रोमो है, 3 पर भी ब्रोमो है, तो 1,3 हो गया मेरा डाई ब्रोमो। 1,3 हो गया डाई ब्रोमो। 5 कार्बन को हम लोग पेंट, और पेंट लिखने के बाद डबल बॉन्ड में 1 पर है तो लिखेंगे पैड 1 इन। ये होगा इस क्वेश्चन का IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो उसी प्रकार से हमें प्रैक्टिस करते रहना है। अब बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है एल्कीन का, तो थोड़ा सा इसका प्रीफरेंस टेबल आपको याद करना चाहिए। प्रीफरेंस टेबल आपको पता होगा। प्रीफरेंस टेबल अगर पता नहीं है तो फिर भी पता करना पड़ेगा। प्रीफरेंस टेबल क्या है कि सबसे, जब भी आईपीसी में लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्जेलिक एसिड होती है इसको प्रीफरेंस दिया जाता है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, प्रीफरेंस का मतलब हुआ कि जब नंबरिंग करेंगे उस समय प्रीफरेंस दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एसिड एंड हाइड्राइड, ये हो गया एसिड एंड हाइड्राइड। ये होगा हम लोग एस्टर। एस्टर के बाद ये हो गया मेरा एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड के बाद ये हो गया हम लोग का एमाइड। एमाइड हो गया। एमाइड के बाद आता है हम लोगों के पास साइनाइड। साइनाइड के बाद आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। कीटोन के बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आता है थायोएल्कोहल। थायोएल्कोहल के बाद आता है एमीन। एमीन आता है। एमीन के बाद आता है एल्किन। तो डियर स्टूडेंट, एल्किन। एल्किन के बाद आता है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन है। एल्काइन के बाद अगर बात करेंगे तो मेरा एक्स आएगा। एक्स के बाद एनो आएगा। एनो के बाद मेरा NO2 आएगा। NO2 के बाद फिर OR आएगा। OR के बाद फिर कौन आएगा? ONR आएगा। तो ये जो हम लोग का प्रीफरेंस टेबल है, इस पे हमें ध्यान देना है। अब इस प्रीफरेंस टेबल के हिसाब से हमें एल्किन, देखिए एल्किन से ताकतवर एल्कोहल होता है, थायोएल्कोहल होता है, एमीन भी होता है, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम एल्किन का ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे OH दिख रहा है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए और यहाँ CH3 हो गया। तो अब जब हम नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले आईपीसी नाम लिखने से पहले आपको पता है कि पहले चेन बनाना पड़ता है। तो चेन तो हमने बना दिए। चेन बनाने के बाद यहाँ मेरा एल्कीन दिख रहा है, यहाँ एल्कोहल दिख रहा है। प्रीफरेंस कहता है एल्कोहल और एल्कीन में पहले एल्कोहल आया, तो नंबरिंग करने समय इसको हम ध्यान देंगे। इसको मतलब इनका जो कार्बन है, ये जिससे लटका है, इस कार्बन पे ध्यान देंगे कि किधर से नंबरिंग करने से इसको छोटा नंबर मिलेगा, किधर से नंबरिंग करने से इसका नंबर छोटा होगा। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो 2 में आएगा, करीब दिख रहा है, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से। तो 2 पे आ गया ऑल। तो मेरे पास टोटल कार्बन है 5, तो 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट। पेंट के बाद है 3 पर होगा इन और 2 पर होगा ऑल। तो ये हो गया मेरा आईपीसी नाम, पेंट 3 इन टू ऑल। पेंट 3 इन टू ऑल। इस क्वेश्चन में किया होगी IUPAC नेम होगी। अब इस तरीका से हमने क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन लेने के बाद इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसमें OH लगा दिया। अब इसका अगर हम आईपीसी नाम लिखेंगे तो पहले चेन चाहिए। चेन मेरा इस तरीका से बनेगी। चेन बनने के बाद ये कार्बन 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ऐसे चेन बनेगी। चेन बनने के बाद स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, 4 कार्बन होने पर से ब्यूट, और ब्यूट के बाद होगा मेरा, ब्यूट के बाद होगा 3 पर है इन, 3 पर इन और 1 पर होगा ऑल। तो एल्कोहल को देख के हमें नंबरिंग करना था। ये होगी हम लोग की मजे वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कीन से रिलेटेड, CH3, CH2, CHO, CH डबल बॉन्ड दिस। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है ये हमारा है एल्डिहाइड। इस कार्बन को चेन के अंदर रखना है, और रखने के बाद ऐसे चेन बनेगा। ये कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर देंगे, और नंबर देने के बाद अब क्या होगी, ऐसा नंबरिंग होगी। अब ये मेरा है ब्रांच।
तो ब्रांच बच्चों, जो ब्रांच होती है तो पहले ब्रांच को लिखिए। तो 2 पर मेरा ब्रांच बन गया क्या भाई, मिथाइल। मिथाइल बन गया। 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूट। वर्ड रूट है इन, 3 और 4 के बीच तो 3 इन प्लस एल, इनेल होगा। डियर स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी आईपीसी नाम पे ई प्लस ओ होगा तो ओ होगा तो ई साइलेंट हो जाएगा। एन के पास जो ई रहता है वो साइलेंट हो जाएगा। ई प्लस ए बराबर ए होता है, तो इस कंडीशन में भी मेरा ई जो है साइलेंट होगी। ई जो है मेरा क्या हो रही है, साइलेंट हो रही है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि जब हम आईपीसी नाम लिख रहे हैं, इस इन के बाद अगर आने वाला जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, उसका अगर पहला लेटर ओ या ए रहेगा तो इन का ई लेटर को साइलेंट कर देना, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ओन का पहला लेटर ओ था, ये मैंने साइलेंट कर दिया, यहाँ भी साइलेंट कर दिया। इन प्लस एल, एल्डिहाइड एक ऐसा हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है जिससे कार्बन को हमेशा 1 नंबर मिलता है, हमेशा 1 नंबर मिलता है, जिसकी वजह से उसका नंबरिंग नहीं करना है, उसका नंबरिंग नहीं करना है। फिर जब एल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किसका नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो मेरे कंप्लीट हो गई। अब ये मेरे सारे जो थे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो हमने कंप्लीट करा। अब हम आगे बढ़ेंगे। IUPAC name of alkynes। IUPAC नेम ऑफ एल्काइंस में एक आता है C2H2, जिसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर होगी। 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। ईथ प्लस आइन होगा इथाइन। इसका कॉमन नेम होती है एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम होती है एसिटिलीन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को लोग बोलते हैं प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन होगा, प्रोपाइन होगी। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 कार्बन को लोग बोलते हैं ब्यूट और ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, 4 कार्बन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज में मैं गलत कर रहा था कि जब कार्बन की संख्या भाई 3 से अधिक होगी 4, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग होगा, बहुत सारे होंगे। तो क्या है, अभी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर हम चेन बना के देखें तो 1 और 2 के बीच में मेरा ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, तो लिखेंगे 1। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड जो है हम लोगों का किधरों से नंबरिंग का बराबर पोजीशन दिखेगा, ये होगी 2i। उसी प्रकार से CH3 CH2 CH CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखे तो मेरे पास पेंट है और वहां पर आई थे पेंट आई। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम होगा पेंट। अब नंबरिंग कई तरह से करो, 2 पर आपको नजर आएगा आई, पेंट हुआ है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, चेन बनाओगे तो ऐसे चेन बनेगा, 1 2 3 4 होगी। 3 पर आपका मिथाइल है तो 3 होगी आपका मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट, 1 पर होगी आइन। तो इस तरीका से हम लोग एल्काइन के भी आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के दिन तक, फिर दूसरे दिन मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद बच्चों।